हेलो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है, तो आपको इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है ताकि आपको ये पता चल जाए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या है, इसको बनाते किस तरह से हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी पहचान देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है, आपको ये बताना है कि जिन भी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वो घर जाता है, सुमन चाय बनाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाते हैं, वर्ब में एस या ईएस को ऐड करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एस या ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, जब एक वचन सब्जेक्ट के साथ, जब आपका सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वर्ब में क्या करना है, एस या ईएस लगा देना है। जब आपका सब्जेक्ट जो होगा वो एक वचन होगा, सिंगुलर होगा, एक वचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस को लगा देना है। और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस को नहीं लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वर्ब में एस या ईएस को ऐड करेंगे, सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वर्ब में एस या ईएस को ऐड नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि एक वचन सब्जेक्ट क्या होता है और बहुवचन सब्जेक्ट क्या होता है। तो ही, सी, इट और नेम, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, ही जो होता है वो भी एक वचन सब्जेक्ट है, सी भी होता है, इट भी होता है, नेम भी होता है, ये सभी क्या है, एक वचन सब्जेक्ट है। और बहुवचन सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, वी होता है, दे होता है, आई होता है, ये सभी बहुवचन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, जो परिभाषा के बारे में जान लिया और स्ट्रक्चर जान लिया। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करके समझते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल ये है आपके सामने कि वह स्कूल जाता है। अब इस वाक्य में देखिए कि वाक्य के अंत में ता है आ रहा है, तो जिन भी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है उससे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है कि वह स्कूल जाता है। अब इसमें देखिए ये जो वह है ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये जाना क्या है, ये वर्ब है, और ये स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब हो गया। तो हमें सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। तो हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से बना लेंगे। तो वह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वह को अंग्रेजी में कहते हैं ही। तो पहले बनाएंगे ही। ठीक है, और ही के बाद हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, जाना को बोलते हैं गो, और गो में क्या करेंगे, ई एस को लगा देंगे तो बन जाएगा गोस। और उसके बाद क्या करेंगे, स्कूल, तो यहाँ पे लिखेंगे टू स्कूल। ठीक है, टू स्कूल, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बन गया हमारा कि ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ई एस क्यों लगा है, यहाँ पर एस भी तो लग सकता था। लेकिन जब हमारा जो वर्ब होगा उसका जो एंड होगा वो वोवेल्स से एंड होगा, जो उसका लेटर होगा वोवेल्स से एंड होगा, तो वहाँ पर ई एस लगाएंगे। और जो ओ होता है वो वोवेल्स में होता है। ठीक है, यहाँ पर ई एस लग जाएगा। तो ये बन गया सेंटेंस कि ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। दूसरा सेंटेंस है कि तुम मैदान में दौड़ते हो। तुम मैदान में दौड़ते हो, तुम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तुम को अंग्रेजी में बोलते हैं यू, तो यू बना देंगे। उसके बाद हमारा वर्ब क्या है, दौड़ना, दौड़ना को क्या बोलते हैं, रन। ठीक है, दौड़ना को बोलते हैं रन। और हम लोग यहाँ पे एस या एस को नहीं लगाएंगे क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, और सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। उसके बाद यू रन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, मैदान, तो मैदान को बोलते हैं फील्ड, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इन द फील्ड। ठीक है, इन द फील्ड, इन द फील्ड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया कि यू रन इन द फील्ड, तुम मैदान में दौड़ते हो। यू रन इन द फील्ड, तुम मैदान में दौड़ते हो। अगला सेंटेंस है कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पहले बच्चे को बोलते हैं चिल्ड्रेन। ठीक है, बच्चों को क्या बोलते हैं, चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन, उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीड बोलते हैं या स्टडी बोलते हैं। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर स्टडी लिख दीजिए, स्टडी। ठीक है, स्टडी लिख दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे एस या एस नहीं लगेगा, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, चिल्ड्रेन स्टडी, और स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इन द स्कूल। ठीक है, इन द स्कूल, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इन द स्कूल। तो बन गया सेंटेंस कि चिल्ड्रेन स्टडी इन द स्कूल, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। उसके बाद जो अगला सेंटेंस है वो ये है कि रमेश पपीता खाता है। रमेश पपीता खाता है, रमेश क्या है, एक नाम है और एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रमेश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को वर्ब क्या है, हमारा खाना, खाना को बोलेंगे ईट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एस लग जाएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए वर्ब में एस लग जाएगा। तो रमेश ईट्स पपीता, पपीता को क्या बोलते हैं, पपाया, पपाया हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है,
पपाया हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो बन गया सेंटेंस, रमेश ईट्स पपाया, रमेश पपीता खाता है। ठीक है, अगला सेंटेंस है कि वह चाय बनाती है। वह चाय बनाती है, वह को बोलेंगे सी, क्योंकि यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है। जब बात फीमेल की होगी तो वह के लिए सी लगाएंगे, और जब बात मेल की होगी तो वह के लिए ही लगाएंगे। ठीक है, सी। और वह चाय बनाती है, बनाना को क्या बोलेंगे, मेक। यहाँ पे लिख देंगे मेक, और मेक के साथ एस लगा देंगे, मेक्स बन जाएगा, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है। सी मेक्स टी। ठीक है, चाय को बोलते हैं टी, तो यहाँ पे लिख देंगे टी। ठीक है, तो सेंटेंस बन गया कि सी मेक्स टी, वह चाय बनाती है। हम लोग रोज़ नहाते हैं, हम लोग रोज़ नहाते हैं, इसको क्या कैसे बनाएंगे, हम लोग को बोलेंगे वी। ठीक है, वी के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब क्या है, नहाना। नहाना को बोलते हैं बाथ, नहाना को बोलेंगे बाथ। ठीक है, और एस या एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है। तो बन जाएगा वी बाथ, और डेली, रोज़ को बोलेंगे डेली या एवरीडे। तो सेंटेंस बन गया वी बाथ डेली, हम लोग रोज़ नहाते हैं। अगला सेंटेंस है कि मैं अपना काम करता हूँ। मैं अपना काम करता हूँ, मैं को बोलेंगे आई, और आई जो होता है बहुवचन सब्जेक्ट होता है। आई के बाद लगाएंगे मैं अपना काम करता हूँ, करना को बोलते हैं डू। आई डू, मैं करता हूँ अपना काम, अपना काम को बोलेंगे माई वर्क। ठीक है, माई वर्क। तो सेंटेंस बन गया कि आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। और एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है कि वह अखबार पढ़ता है। इसका जो आपको सेंटेंस बना के कमेंट में आपको जवाब देना है। ठीक है, तो वीडियो इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।